नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल या बालों के झड़ने के बारे में, जो कि एक आम बात हो गई है। बालों का झड़ना हमारे देश में बहुत ही परेशानी का कारण बन गया है, खासकर कम एज ग्रुप वालों के लिए। इनके प्रिवेंशन और क्योर के लिए सिम्टम्स शुरू होते ही इलाज शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी सिर एकदम गंजा भी हो सकता है। आज हम हेयर फॉल क्या होता है, यह कितने टाइप के होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हेयर फॉल से प्रिवेंशन के लिए कुछ चुनिंदा होम्योपैथिक रेमेडीज भी बताएंगे, जिसके लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए चलते हैं हेयर फॉल पर डिस्कस करने। हेयर फॉल या बालों के गिरने को एलोपेशिया, बॉल्डनेस या हेयर लॉस भी कहा जाता है। जब किसी कारण से सिर या शरीर के किसी भी अंग से बाल टूटकर गिरने लगे तो उसे हेयर फॉल कहा जाता है। बालों का झड़ना या एलोपेशिया होने का कारण आनुवंशिकता या हेरिडिटी, हार्मोनल चेंजेस या चिकित्सकीय कारण या मेडिकल कंडीशंस या मेडिकेशन हो सकते हैं। यह फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इमोशनल ट्रॉमा या भावनात्मक ठेस, मीनोपॉज, रक्ताल्पता या एनीमिया और थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के कारण भी बाल झड़ते हैं। भयानक बीमारी जैसे कैंसर आदि के पेशेंट्स के कीमोथेरेपी के शॉट्स लगने के बाद भी बाल झड़ते हैं। प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ के बाद, इवन प्यूबर्टी में भी बाल झड़ते हैं। एक नॉर्मल मनुष्य के सिर पर 10 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें से बाल निकले होते हैं। इनमें से 100 बाल करीब रोज झड़ते हैं, पर फिर नए बाल भी निकल आते हैं या नए बाल रिस्टोर हो जाते हैं, जिसके कारण सिर का स्वरूप सामान्य हो जाता है। एक बाल का लाइफ स्पैन नॉर्मली 2 से 3 साल तक होता है। उसके बाद नए बाल आ जाते हैं और नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाती है। बालों का झड़ना मेल और फीमेल्स दोनों में ही होता है, पर मेल्स में अधिक झड़ते हैं, जिसका कारण ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अधिक सिक्रेशन होना है। परंतु हेरिडिटरी रीजन से भी बाल गिरता है और बॉल्डनेस सबसे अधिक होता है। सिर पर रूसी होने का कारण स्कैल्प की स्किन का सूख कर शेडिंग होना है, जिससे बहुत अधिक हेयर फॉल होता है। बालों के चिपचिपे होने से भी हेयर लॉस होता है। रूसी के अलावा गीली रूसी होने पर भी बाल झड़ते हैं। आइए अब हम आपको हेयर फॉल कितने तरह के होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्थात वो कितने तरह से कैटेगराइज होते हैं और कैटेगराइजेशन किन सिम्टम्स के आधार पर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हेयर लॉस सामान्यतः या नॉर्मली स्कारिंग और नॉन स्कारिंग टाइप के होते हैं। यदि फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और हेयर फॉलिकल्स के लॉस के कारण बॉल्डनेस होता है तो उसे स्कारिंग टाइप ऑफ बॉल्डनेस कहते हैं या एलोपेशिया कहते हैं। उसे सिकैट्रिशियल एलोपेशिया भी कहते हैं। इनमें हेयर फॉलिकल्स का हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। नॉन स्कारिंग टाइप में स्कैल्प या खोपड़ी की त्वचा हेयर फॉलिकल लॉस के बावजूद भी देखने में नॉर्मल लगती है। नॉन स्कारिंग टाइप के हेयर लॉस निम्न कई प्रकार के होते हैं। ट्रैक्शन एलोपेशिया, बालों की चोटी कसकर बांधने से यह सिम्टम्स प्रकट होते हैं। उसमें बालों की चोटी कसकर बांधने के कारण बाल टूटने लगते हैं। इसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्राइकोटिलोमेनिया, बालों को खुद ही मरोड़ने और खींचने की गलत आदत से भी बाल टूटते हैं। यह एक मानसिक विकृति या मेंटल डिसऑर्डर होता है। तीसरा है टीनिया कैपाइटिस या फंगल इन्फेक्शन। इससे सिर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, पर पैचेस दवा की उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। किसी दूसरे की टोपी पहनने से या उसका तौलिया प्रयोग करने से भी यह हो जाता है। उसके बाद है एलोपेशिया एरिएटा। यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन या ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें मनुष्य का शरीर खुद ही अपने हेयर फॉलिकल्स पर हमला करता है, अर्थात अटैक करता है, जिसके कारण तनाव पैदा होता है, न कि तनाव के कारण एलोपेशिया होता है। लोग सोचते हैं कि तनाव के कारण एलोपेशिया हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। एलोपेशिया होने के कारण ही तनाव पैदा होता है। इन सिम्टम्स का एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। इसमें धीरे धीरे कॉइन शेप्ड पैचेस बन जाते हैं, सिर पे गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं और बनते बनते सिर एकदम गंजा हो जाता है और बालों का सेंसेशन नहीं होता, सिर एकदम चिकना लगने लगता है। इस बीमारी में सिर के अलावा दाढ़ी, छाती और भौं के बाल भी झड़ सकते हैं। इस तरह के एलोपेशिया में चकत्तों के बीच में एकदम बाल नहीं रहते और चिकनापन आ जाता है। एलोपेशिया एरिएटम के सिम्टम्स शुरू होते ही या दिखते ही अगर उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो 3-4 महीने में ये जड़ से खत्म हो सकते हैं और चकत्ते भरने लग जाते हैं और सिर पर नए बाल उगने लगते हैं या बालों का रिस्टोरेशन हो जाता है। इसके अतिरिक्त एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल टाइप बॉल्डनेस और फीमेल टाइप बॉल्डनेस, 2 तरह के और बॉल्डनेस होते हैं या 2 तरह के और एलोपेशिया कैरेक्टर्स होते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल टाइप बॉल्डनेस, जिसमें प्यूबर्टी में अर्थात किशोरावस्था में एंड्रोजन लेवल के चेंज होने के कारण, अर्थात रक्त में एंड्रोजन लेवल के बढ़ने के कारण बाल झड़ने लगते हैं। इसे मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस कहते हैं। ये डीएचटी नामक हार्मोन, जिसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज नामक एंजाइम से बनता है, उसके अधिक सिक्रेशन से भी ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरा फीमेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस, इसमें बालों का पतलापन होने लगता है। अधिकतर डिलीवरी के बाद या मीनोपॉज के बाद ऐसा होता है। यह हेरिडिटरी भी हो सकता है या खराब लाइफस्टाइल या तनाव के बाद भी हो सकता है। तो आइए अब एलोपेशिया की कुछ बेहतरीन चुनिंदा होम्योपैथिक दवाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है एसिड फ्लोर। यह एलोपेशिया एरिएटा का सर्वश्रेष्ठ और एक अचूक दवा है। जब हेयर लॉस स्पॉट्स हो, बाल झड़ने से चकत्ते जैसे या पैचेस पड़ जाएं,
गंज दिखने लगे तो एसिड फ्लोर के 30 पोटेंसी की दवा की 2-3 बूंद दिन में 3-4 बार लेने से जब तक लाभ न हो उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे नए बाल फिर से उगने लगते हैं और 3-4 महीने में ही इसका असर दिखने लग जाता है। नंबर 2, फास्फोरस। फास्फोरस का तब अच्छा यूज होता है जब गुच्छे गुच्छे बंचेस में बाल झड़ने लगे, बाल रूखे हो जाए और सफेदी दिखने लगे, बाल माथे के ऊपर से और पीछे की ओर के बाल झड़ने लगे और पैचेस भी बन जाए, तो फास्फोरस 30 की 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार लेने से जल्द लाभ मिलता है। नंबर 3, सेलेनियम। इसको सेलेनियम मेटालिकम भी कहते हैं। यह मेल्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हार्मोनल चेंजेस के कारण बाल झड़ते हैं, जैसे टीनेज में, तो सेलेनियम का जबरदस्त रोल है। इसकी 200 पोटेंसी दिन में 2 बार लेनी चाहिए और जब तक लाभ न होता करीब 3-4 महीने तक लेते रहना चाहिए। इसका रोल दाढ़ी के बालों के बीच पैचेस बनने पर भी बहुत अच्छा होता है। सिर के बालों के बीच पैचेस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि पैचेस के अंदर सफेद सफेद बाल उगाते हैं, निटिंग टाइप का लगता है, इसे सफेद ऊन बिन दिया गया है, इस तरह देखने में लगता है, या जाले जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें सेलेनियम 200 का बहुत अच्छा रोल होता है। नंबर 4, विज़बैडन। यदि अचानक ही बाल गिरने लगे और हल्की हल्की ग्रेइंग भी शुरू हो जाए तो बालों को फिर से रिग्रो करने में यह बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। इसकी 200 पोटेंसी 2-3 बूंद दिन में 2-3 बार लेने पर बहुत लाभ मिलता है और करीब 3-4 महीने तक इसका सेवन करने से बाल फिर से रिग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा 2 मेडिसिन और हैं जो महिलाओं के केस में ज्यादा इफेक्टिव हैं, अर्थात फीमेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस में इनका बहुत अच्छा रोल है। नंबर 1, नाट्रियम म्यूरिटिकम या नाट्रियम म्यूर जिसे कहते हैं। यदि संतान के जन्म देने के बाद अर्थात चाइल्ड बर्थ के बाद बाल झड़ने लगे, साथ ही रूसी भी हो, अर्थात एलोपेशिया एरिएटा के सिम्टम्स दिखने लगे, तो इसकी 30 पोटेंसी दिन में 3-4 बार लेने पर बहुत जल्द आराम मिल जाता है। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। वैसे तो लाइकोपोडियम का बहुत ही वाइड रेंज में इफेक्ट होता है और इसके इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण के लिए कई रोगों में इसका यूज भी होता है, पर महिलाओं के डिलीवरी के बाद और ओवेरियन डिस्फंक्शन के कारण या मेनोपॉज के कारण यदि बाल झड़ते हों तो लाइकोपोडियम 30 के 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेने पर बालों का झड़ना बहुत जल्द एकदम से बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।